नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अल्लाह तबारक व तआला ने रमज़ान का महीना हमें अता किया और ये बहुत ही बरकत वाला महीना है। माह रमज़ान इस महीने के अंदर इंसान जितनियाँ नेकियां इकट्ठी करना चाहे कर सकता है। ये बरकतों वाला महीना है, रहमतों वाला महीना है। इस माह के अंदर हम बहुत सारी चीज़ों की हिफाजत इंतहाई ज़रूरी समझें। उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी रोज़मर्रा के साथ हैं, जैसे मोबाइल का इस्तेमाल है, इसका हम बहुत ही कम कर दें इस्तेमाल। ये मोबाइल का इस्तेमाल रोज़े को ख़राब करने वाला है। इससे आँखों का गुनाह होता है, कानों का गुनाह होता है, ज़हन का गुनाह होता है। इंसान की आंखें गलत देखती हैं। ये मोबाइल का इस्तेमाल रमज़ान में कम हो जाए। इसी तरह कुरान पाक की तिलावत हमारी ज़्यादा हो जाए, अल्लाह का ज़िक्र हमारा ज़्यादा हो जाए, और इसी तरह डाइजेस्ट और किस्से और कहानियाँ ये पढ़ना, इससे इंसान का रोज़ा ख़राब होता है। इससे अच्छा है कि हम कुरान की तिलावत करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह रमज़ान में बड़े बड़े वज़ाइफ को छोड़ देते थे और कुरान करीम की तिलावत का मामूल बनाते थे। सहाबे कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की ये आदत थी कि ज़्यादा से ज़्यादा कुरान मजीद की तिलावत, कुरान मजीद की तिलावत रमज़ान में हम ज़्यादा कर दें, अल्लाह का जिक्र ज़्यादा कर दें। ये सारी चीज़ें हैं। और इसी तरह कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसकी भी हम कसरत करें और दुरूद पाक की कसरत करें। और इसके साथ रमज़ान में अपने गुनाहों को याद करते हुए इस्तिग़फ़ार की कसरत करें, क्योंकि ये माफ़ी का महीना है, गुनाहों को मिटा देने वाला महीना है। हम जितना इस्तिग़फ़ार करेंगे अल्लाह तबारक व तआला हमारे गुनाहों को मिटा देगा, ख़त्म कर देगा। सारा साल हम गुनाह करते हैं, लेकिन ये रमज़ान का महीना अल्लाह ने हमें ज़िंदगी के अंदर दिया, अल्लाह का इनाम समझें और अल्लाह जल्ल शानुहु से माफ़ी मांग कर अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करें, तौबा करें और तहज्जुद का एहतमाम करें। हम सुबह उठते ही है तो इसमें लाजमी हम तहज्जुद का एहतमाम करें। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस रमज़ान को कीमती बनाने की तौफीक अता फरमाए।